हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, हेलो सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, बहुत मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके सामने हूँ, जो कि आपके बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरी सिस्टर्स के, मैम सुपरवाइजर का सिलेबस क्या रहेगा और कितने मार्क्स का उसका पेपर आएगा, कौन सी बुक हमने पढ़नी चाहिए। वो बुक में मैं आपको बताऊँगी और सिलेबस में मैं आपको बताऊँगी। हर कोई आपको सिलेबस नहीं बताता है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें बाल विकास के और सहसव से रिलेटेड, छोटे बच्चे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं और वो आपको कोई नहीं बताता कि वो भी आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरे हाथ में ये पेपर है सुपरवाइजर का ही मेरे हाथ में पेपर है और मैं इसी में से देख के आपको बताने वाली हूँ कि कितने मार्क्स का और कौन सा पैटर्न और कितने मार्क्स का कौन सा पार्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के सभी का स्वागत राव सुमन ऑफिस चैनल पर, जो भी कि मैंने आंगनवाड़ी वाली जो वीडियो डाली है उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया और इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मैं इसी तरह से आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लाती रहूँगी, जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलने का काम करेंगी। मेरी सिस्टर्स काफ़ी सारी हैं जो कि मेरे पास मैसेज करती हैं कि मैम मेरी एक बेटी है और इसके पापा नहीं हैं। ऐसे ऐसे बहनों के काफ़ी सारे मैसेज आए हैं मेरे पास, कमेंट आए हैं, तो उनको तो मैं दिल से बोल रही हूँ कि मेरी जो वीडियो रहेगी वो कोई फेक या फिर किसी न्यूज़पेपर में देख के या किसी भी कटिंग देख के या किसी की वीडियो देख के मेरी वीडियो नहीं आएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के दोबारा से फिर बोल रही हूँ। ठीक है, मेरे पास लिटरली नोटिफिकेशन आता है, जस्ट मैं उसको पूरे अच्छे से रीड करती हूँ, देन उसके बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ या फिर मैं लाइव में आपको बता पाती हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे ऊपर बिलीव करना, आप विश्वास करके मेरे चैनल को देखना, विश्वास करके आप मेरी वीडियोस को देखना कि मैम लिटरली बिल्कुल अच्छे से बताते हैं। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और सुबह न्यूज़ देख ली या फिर कोई न्यूज़पेपर में कटिंग देख ली, उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बना डाली। वो मेरा काम नहीं है। देखो आप सभी को मालूम है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि इतना समय मेरे पास फेक बताने के लिए नहीं है। ठीक है, मैं जो भी बताऊंगी वो ट्रूली बताऊंगी, बिल्कुल लिटरली बताऊंगी, है ना। ठीक है, और क्योंकि सुबह आपको पता है 8:30 से लेकर के 2:30 बजे तक का मेरा स्कूल होता है, टीचिंग करती हूँ, मैं टीचर हूँ एक, आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अजीब सा लगा ये बात बोलते हुए, सभी को मालूम है। और जैसे मेरे पास समय होता है आफ्टर स्कूल के, तो उसके बाद जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं बिल्कुल आपको बताने का काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ या फिर मुझे लाइव में बताना होता है तो मैं लाइव में बताती हूँ। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ आपको आंगनवाड़ी का सुपरवाइजर का सिलेबस बताने के लिए, जो कि मैं पेपर में ही देख के मैं आपको बता रही हूँ। देखो सबसे पहले तो आपकी जीके आएगी, कम से कम 20 नंबर की जीके आएगी और वो बहुत ही आसान है। जैसे कि योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, इस टाइप से आएंगे। हरियाणा विधानसभा में माननीय अध्यक्ष कौन है, अरावली पर्वतमाला किसका उदाहरण है, भारत के पहले राज्य में सामाजिक बहिष्कार को सजा देने के लिए एक कानून तैयार किया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे जो कि जीएस के हैं, 20 नंबर के कम से कम ये आने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद आएगी आपकी रीजनिंग। मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, बिल्कुल बेसिक हैं। आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लोगे, हल्का सा भी आप पढ़ लोगे तो भी आप रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, बहुत आसान है। क्लियर, देन उसके बाद मैथ्स भी बहुत ज़्यादा इजी है, 10th बेस तक का मैथ्स आएगा, 10 तक का क्वेश्चंस पूछते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, बहुत ही आसान है। ठीक है, देन उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगी 9th और 10th की साइंस भी पढ़नी है आपको। साइंस में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर carpet is 120 square meter and its perimeter is 46 meter, then the length of the carpet is, ठीक है, this type of questions साइंस। ठीक है, इस टाइप के जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे ना, हिंदी में भी आपको कई एक आधा क्वेश्चन हिंदी में मैं बता देती हूँ। जैसे कि धातु का वह कौन सा गुण धर्म है जिसके द्वारा धातु से पतले तार खींचे जा सकते हैं। तो ये साइंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं साइंस के क्वेश्चन भी इसके अंदर हैं, जो कि पेपर मेरे पास ये सुपरवाइजर का है। ठीक है, तो इसमें आपने 8 से 10 क्वेश्चन हैं, 8-9 क्वेश्चन आराम से हैं जो कि साइंस के पूछ रखे हैं। और साइंस आपने ज़्यादा क्लासेस की नहीं पढ़नी है, सिर्फ 9th और 10th की हिंदी में पढ़ लेना, चाहे इंग्लिश में पढ़ लेना, एज यू विश। ठीक है, जैसे आपको सुटेबल लगता है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाइएगा हमारे कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस।
कुकिंग का मतलब कि आपके ये होम साइंस में ही आ जाएगा। होम साइंस की बुक मैं आपको बता दूंगी, किसकी बुक है वो, हिद्रेश अग्रवाल की बुक है, जो कि सुपरवाइजर के लिए, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की है, जो बाल विकास और छोटे छोटे सेशों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या है, कुछ ये सारे होम साइंस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस हैं। जैसे कि है इसमें प्रोटीन महत्वपूर्ण क्यों है, हम हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या काम होता है, क्या करता है वो। जब आप एक बंद डब्बे में शुष्क हवा के साथ शिखर ताप पर भोजन पकाते हैं तो यह जाना जाता है बेकिंग, बॉइलिंग, प्रेशर कुकर या स्टीमिंग, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। सब्जियों के डैश का मुख्य प्रयोजन पादप एंजाइमों का निष्क्रिय करने के लिए होगा, कुकिंग, ब्लशिंग या दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको होम साइंस से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होम साइंस के आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की तैयारी करनी है और होम साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अग्रवाल की है, हिद्रेश अग्रवाल की है, शायद मुझे इतना याद है कि वो वाली बुक आप पढ़ लेना। जैसे कि पकोड़े फ्राइड हैं तो इडली क्या है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी तैयारी कर लोगे तो आप पेपर को निकाल दोगे, सुपरवाइजर लग जाओगे और आपकी सैलरी है वो 60,000 के करीब होगी कम से कम। ठीक है, 60,000 से ऊपर हो सकती है, नीचे नहीं है। ठीक है, हाँ। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, हिंदी के भी बिल्कुल बेसिक आएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन। उसी तरह से इंग्लिश के आते हैं 8 से 9 क्वेश्चन, इंग्लिश के आते हैं। ठीक है, बहुत आसान है इंग्लिश के भी, जैसे कि प्रीपोजिशंस हैं, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल्स आता है, एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पक्का पूछा जाता है, और एरर पूछ लेंगे, कई बार इस टाइप के पूछते हैं, एक्टिव पैसिव पूछ लेते हैं, कई बार उनका पता नहीं है कुछ भी पूछ लेते हैं जैसे कि। ठीक है, हाँ। उसके बाद हरियाणा जी के 10 नंबर की आएगी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। आपको मैं कैसे दिखाऊं, इस पेपर में आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। लाइक दिस क्वेश्चंस हैं, प्रदेश के फर्रुखनगर खंड के निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है, सुल्तानपुर, दमदमा, खलीलपुर और कोटला झील है। हाँ, आगे है, हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकाला है, फतेहाबाद से, हिसार से, पानीपत से या रोहतक से। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे हरियाणा जीके की भी। आपको यदि पहले से तैयारी है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल सब्जेक्ट होम साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है हरियाणा की किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है, तो उसके लिए तो ये पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और उसके तो एडिशनल होम साइंस के क्वेश्चंस एक सिलेबस और पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी ऑलरेडी तैयारी है। ठीक है, और जो बहन जिसकी तैयारी नहीं है तो सो प्लीज़ आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। फॉर्म कभी भी आपके ओपन हो सकते हैं, जैसे ही ओपन हो जाएंगे मैं आपको डेफिनेटली उसी दिन बता दूंगी। ठीक है, तो इस टाइप से। हाँ, और बच्चे कमेंट करो कि आपको यदि मेरे से सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, मेरे से करनी है, हरियाणा जीके आपको पढ़नी है, या इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स मेरे से पढ़ने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं आपकी क्लास लेनी शुरू कर दूंगी, हरियाणा जीके आपको कवर करवा दूंगी, या फिर इंग्लिश के कुछ गिनती के चैप्टर्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, कुछ हिंदी के भी हैं। तो जिसको भी जो डाउट है और ऐसे लगता है कि मैम आप सो प्लीज़ थोड़ी सी हमारे लिए मेहनत करो, कुछ क्लासेस भी लेना शुरू कर दो, हमारी तैयारी करवा दो, तो मैं वो भी आपके लिए थोड़ी मेहनत और आपके लिए टाइम निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, जो कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही, बस मुझे सिलेबस बताना था क्योंकि बहुत सी बहनों के कमेंट्स थे इसलिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। जो नया आता है मेरे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब करे, तो बिना तो आपको जाना ही नहीं है, डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो नया है। ठीक है, और मैं इसी तरह से आपके साथ बनी रहूँगी और इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।